हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन मैनिया। तो चलिए दोस्तों, आपसे ज़्यादा मैं ही एक्साइटेड हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपकी चैटिंग से रिलेटेड। सब हर दिन हम लोग किसी ना किसी से चैटिंग करते ही हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो बॉस से चैटिंग करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आप उससे चैटिंग करते हैं, या फिर घर वालों से चैटिंग करते हैं, या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति से भी चैटिंग करते रहते हैं। तो चलिए आपको अब मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं है या सामने वाला भी अपडेट नहीं है तो आप जो है आपका टाइम बहुत सारा लॉस हो जाता है और आप स्मार्ट भी फील नहीं करते हैं, अपने आपको चैटिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो चलिए आपको अपडेट कर देता हूँ और आप आगे भी इसको शेयर करें, ताकि जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, इन वर्डों के लिए यूज टू नहीं है, वो भी यूज टू हो जाए और आपको भी अच्छा फील होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। जब आप चैट करते होंगे और किसी ने आपको TYSM, SYS, CU या इस टाइप का कुछ शॉर्ट फॉर्म भेज दिया और आप अपडेट नहीं है, तो आप फील करते होंगे, सोचने लगते होंगे कि ये है क्या। या फिर आपने अगर किसी को इस टाइप से TYSM, SYS, 10X इस टाइप से लिख के भेज दिया और सामने वाला अपडेट नहीं है, तो वो सोचने लगता है ये क्या है। तो चलिए आज अपडेट कर देते हैं आपको। 10X का मतलब होता है थैंक्स। मतलब आजकल जो प्रचलन में है वो THNX या THX के जगह पे हम 10X ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी मैं यही कहूँगा कि आप भी इसे ही प्रिफर करें और ये थोड़ा स्टैंडर्ड भी फील होता है। तो आप 10X थैंक्स की जगह 10X ही यूज़ करें। ये दूसरा है YW। ये आपका योर वेलकम के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर किसी ने आपको थैंक्स कहा तो आप YW लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने YW लिखा है तो जिसे आप चैट कर रहे हैं उसको ये समझना चाहिए कि ये यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। MU आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। किसी को आप मिस करते हैं तो आप उसको MU लिख के भेज देते हैं, तो सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब हम आपको याद करते हैं। या फिर अगर सामने वाला आपको MU लिख कर भेजता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो हमें बहुत मिस कर रही है या मिस कर रहा है। MU मतलब मिस यू, हम आपको याद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MU2 अगर किसी ने आपको MU लिख के भेजा तो आप MU2 लिख के भेजिए, क्योंकि इसका ये अर्थ समझना चाहिए कि मिस यू टू, हम भी आपको याद करते हैं। या फिर अगर आपने किसी को MU भेजा है तो आपको रिस्पॉन्स MU2 मिलना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इसका आपने समझ लिया, हम भी आपको याद करते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। GR8 ये क्या होता है। ये GR8 ग्रेट की तरह साउंड करता है और इसका यूज़ भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपको किसी ने कोई प्रोजेक्ट बताया या किसी आगे की योजना बताई, भविष्य का कुछ ऐसा बताता है या ऐसा ही कोई आइडिया दिया या सुनाया, तो आप उसको GR8 लिख के भेज सकते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। LOL आपने बहुत बार यूज़ किया होगा और देखा भी होगा। LOL का जो पहला हमने ये रखा है वो है लॉट्स ऑफ लव। मतलब जो यूज़ होता है वो लॉट्स ऑफ लव के लिए, बहुत सारा प्यार के लिए LOL का यूज़ किया जाता है। आपने भी किया होगा और आप जिससे भी चैट करते हो उसने भी बहुत बार यूज़ किया होगा। तो आप LOL लॉट्स ऑफ लव के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है LOL का मतलब होता है लाफ आउट लाउड, जोर से हंसना। मतलब आपने किसी को कुछ ऐसा जोक क्रैक किया या ऐसे ही कुछ बात कही जिससे उसको हंसी आ गई, तो वो जो है LOL आपको लिख के भेज देगा। या फिर अगर आप उसको सामने वाले को ये फील कराना चाहते हैं कि आप बहुत तेज हंस रहे हैं, तो आप भी LOL लिख के भेज सकते हैं जब किसी हंसी वाली बात पे। आगे है CD कूल डाउन के लिए यूज किया जाता है, शांत हो जाना। मतलब अगर आप एंगर फील कर रहे हैं, किसी पे एंग्री हो रहे हैं, तो वो आपको CD लिख के भेज सकता है कि कूल डाउन। या फिर कोई आप पे एंगर दिखा रहा है, आपको एंगर दिखा रहा है या आप पे क्रोधित हो रहा है, तो आपको CD लिख के भेज सकते हैं। इसका मतलब है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। TYT आपने अगर किसी को भेजा है तो ये टेक योर टाइम के सेंस में लिया जाना चाहिए। मतलब पर्याप्त समय लो, या लीजिए या लेना। ये कब होता है, जब आपने किसी को प्रपोज किया और एकदम से वो जवाब नहीं दे पा रहा है, या फिर आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूसली आपने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो आपको TYT, आप उसको TYT बोल सकते हैं, मतलब टेक योर टाइम। या फिर वो भी आपको ये सब बोल सकता है। सामने वाले ने अगर ऐसा किया तो आप वो रिस्पॉन्ड कर सकता है TYT। इसका जो यूज़ है टुडे यस्टरडे टुमारो के लिए भी होता है, परंतु आप जो इसको यूज़ करें ज़्यादातर टेक योर टाइम के लिए यूज़ होता है, तो आप उसी के लिए यूज़ करें। टुडे यस्टरडे टुमारो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
आगे है XD। XD देखिए, जो सेकंड वाला आपको इमोजी दिख रहा है उसमें X और D ऐसा लग रहा है कोई मुंह खोल के हंस रहा है। तो ये हंसना के सेंस में आजकल ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है, ज़्यादा इन्फोर्स में है, तो ये प्रचलन में ज़्यादा है। तो आप XD के लिए, हंसने के लिए आप XD का ही यूज़ करें या कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सामने वाला भी ये समझ सके। कुछ लोग जो XD का यूज़ करते हैं वो स्नोरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब जब खराटा लेते हैं तो भी देखिए जो सेकंड इमोजी आपको दिख रहा है इस टाइप का, आपका जो आपकी जो शक्ल है, आपका जो फेस है वो दिखने लगता है। तो स्नोरिंग के लिए भी कुछ लोग ऐसा यूज़ करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। स्नोरिंग के लिए मत यूज़ करें, रिस्ट्रिक्टेड है। SCTN कैनॉट टॉक नाउ, मतलब अभी ऐसा होता है कि आप किसी मीटिंग में हैं या आप उस समय बात नहीं कर सकते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं, आपका अभी उस टाइप का इंटेंशन नहीं है, तो आप CTN लिख के भेज सकते हैं। या फिर सामने वाला भी अगर इसी सिचुएशन में है तो आपको वो भी CTN लिख के भेज सकता है। कैनॉट टॉक मतलब अभी बात नहीं कर सकते हैं, सही है। HMM हम ये जो है साउंड के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं, इस टाइप से होता है, तो बार बार कोई आपको हम लिख के भेज सकता है या फिर आप भी भेजते रहते हैं। इसका तो पहला ये मतलब होता है कि वो बहुत सारा वर्क कर रहा है एक साथ, मतलब मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे, और उसका ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही वो HMM लिख के भेज रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो जो है आप किसी और के लिए ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन बात करना चाहता है किसी और से, और आप बीच में ही उसको मैसेज करने लगे, तो वो आपसे छुटकारा पाना चाहता है, तो बिना कुछ सोचे समझे HMM ऐसा लिख के भेजता रहता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जल्दी से चैट ख़त्म करना चाहता हो, बहुत बात कर ली हो आपसे और वो जल्दी ख़त्म करना चाहता है, बोर हो रहा है, तो भी वो HMM लिख सकता है। तो आप उसकी फीलिंग को समझें और उसके हिसाब से आप भी रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर SH सेम हियर, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि या जैसे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू या फिर आई मिस यू, तो कोई सामने वाला आपको SH लिख के भेज सकता है। तो इसमें आपको यही समझना है कि वो बोल रहा है सेम हियर, मुझे भी या मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ, मेरा भी इमोशन ऐसा ही है, ऐसा आपको बोल रहा है। OSM देखिए कैसा साउंड फील कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है ऑसम की तरह ये फील दे रहा है, तो आप उसी सेंस में इसको यूज़ करें, लोग इसी सेंस में यूज़ करते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है शानदार, गजब। ऑसम के लिए आप OSM का यूज़ करें और इसको ही प्रीफर करें। आगे है W8 को अगर हम देखें तो वेट की तरह साउंड कर रहा है, अगर आप सही से इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो W8 वेट ऐसा आपको फील होगा, तो आप इंतजार के सेंस में इसका यूज़ करें, लोग करते भी हैं और आप भी इसका यूज़ वेट के सेंस में कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या ऐसी बातें कर रहा है, आप उसको वेट कर सकते हैं वेट लिख के। फिर आपने किसी को पूछा कि हाउ आर यू या कैसे हो आप, ऐसा कुछ किसी से पूछा और वो आपको F9 आंसर कर रहा है, इसका मतलब आपको फाइन समझना है, मतलब अच्छा या ठीक है। और या फिर आपसे भी कोई पूछ रहा है ऐसा हाउ आर यू, तो आप फाइन लिखने की जगह F9 ही लिखना प्रीफर करें। आगे बढ़ते हैं W for you आपको दिख रहा है, ये यूज़ होता है वेटिंग फॉर यू के लिए, आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका अर्थ होता है आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपने किसी से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो सामने वाला ये भी बोल सकता है वेटिंग फॉर यू, या फिर वेयर आर यू, तो ऐसा बोल सकता है वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन और समथिंग। TTYL जो है टॉक टू यू लेटर के लिए यूज़ होता है, अगर आप बिजी हैं तो आप उसको अगर बोलना चाहते हैं कि बाद में बात करते हैं, या सामने वाला आपको अगर बाद में बात करने की सोच रहा है आपसे, तो वो TTYL लिख के भेज सकता है और आप भी उसे TTYL लिख के भेजें। और इसका जो सेंस समझना चाहिए वो है टॉक टू यू लेटर, मतलब बाद में बात करेंगे आपसे। See you देखने से ही आपको ऐसा लग रहा है see you आप हमेशा यूज़ करते होंगे, तो SEEYOU मत लिखिए, आप see you डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका जो समझना चाहिए सामने वाले को वो फिर मिलते हैं, see you के सेंस में ही समझना चाहिए। और आपको भी अगर कोई ऐसा भेजता है तो आपको भी see you के सेंस में ही इसे लेना चाहिए।
आगे RIP रिप। आपने बहुत बार देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है या ऐसा मिसफॉर्चून हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो रेस्ट इन पीस के लिए RIP रिप लिख के भेजता है। फेसबुक पे भी आपने बहुत बार देखा हो। तो इसका अर्थ होता है आत्मा को शांति मिले, मतलब रेस्ट इन पीस। तो आप भी अगर ऐसा कभी कुछ हो रहा है तो आप भी RIP यूज़ कर सकते हैं। आगे SYS, जब भी आप सी यू सून बोलते हैं तो उसकी जगह पे आप SYS यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये अच्छा साउंड भी होता है और आपको कम लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप सी यू सून मत लिखिए, SYS लिखें, फिर जल्द ही मिलेंगे। और सामने वाले भी अगर SYS लिख के भेजता है तो आप यही समझें। TYSM थैंक यू सो मच के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप TYSM का यूज़ कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। या फिर सामने वाला अगर आपको शुक्रिया कहना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है, तो वो आपको TYSM लिख के भेज सकता है। तो आप इसका जो अर्थ समझे वो यही समझे कि वो मुझे थैंक यू सो मच बोल रहा है, तो आप ऐसा ही करें। 143 हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, बचपन से ही शायद आपने यूज़ किया होगा। किसी को आई लव यू बोलने के लिए या लिखने के लिए आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। तो इसका अर्थ होता है मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपने बहुत बार यूज़ किया होगा तो आप इसी सेंस में इसका यूज़ करें। और आप जब भी और भी बहुत सारी तरीके हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, वैसा आप यूज़ मत करें। कुछ लोग 143 का आजकल आई हेट यू या आई मिस यू के लिए भी यूज़ करते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह गलत सेंस में आई लव यू के सेंस में चला जाता है। अगर आप आई हेट यू भी बोलना चाहते हैं तो 143 के सेंस में चला जाएगा। तो आप भी यही यूज़ करें कि आपको जब 143 बोलना है, आई लव यू बोलना है, तभी आप 143 का यूज़ करें। 1432, अगर आपको कोई 143 बोलता है और आप भी चाहते हैं कि मैं भी बोलूँ उसको, तो आप 1432 लिख के भेज सकते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड साउंड करता है, फील होता है। तो आप आई लव यू टू के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप 1432 ही लिखें। V4 ये क्या होता है? बाय फॉर नाउ। जैसा कि आपकी चैट ख़त्म करना चाहते हैं या किसी को अलविदा कहना चाहते हैं अभी के लिए, तो आप B4N का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी अभी चैट आपसे ये वीडियो बंद करना चाह रहा हूँ, ख़त्म करना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो मैं भी आपको B4N लिख सकता हूँ। इसका अर्थ आप समझे, बाय फॉर नाउ। ओके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।